हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके सामने काली माँ के गाइडेंस। इस वीडियो आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। एंड ये वीडियो को आप एक साइन मान सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि काली माँ आपको साइन प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ माँ होती है। एंड मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कभी भी प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको अप्रोच नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, परमानेंटली बंद हो चुका है। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्तमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलबदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्नं श्रीरकर्कवामर्थो कर्णभुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशवो जिह्मवैनकं गरदष्टं करलशं प्रीणति वैदनं सवनं करसंहातैकच्चुकृतधारा विस्फुरितं नमो गौरवैङ्मर्दं सुस्नेहवासनं बालर्कमण्डलाकरलोचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलवमनकचियं स्वरूपमहादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगौरवाभिचतुर्दिक्समन्वितं महाकालिनं समं विपरीततातुरं सुखवसनं वदनं स्वेराणं शरणं एवं संचित काली धर्म कामर्थमुखदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी आपके पास्ट के बारे में माँ क्या बोल रहे हैं। ओके, नाउ अर्थ ऑफ काली काइंड ऑफ यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि जीवन में बहुत सारे ऐसे किस्से आप देखोगे जहाँ पे पर्सनल प्रॉफिट, दूसरों के स्वार्थ या फिर घर वालों के ड्रीम, ये आप पूरे किए हो। बट कब आप खुद के बारे में सोचे, कब आप अपने ड्रीम को पूरे करने की कोशिश की हो, कब आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किए हो, शायद नहीं किए हो। इसीलिए अर्थ ऑफ काली माँ आपको तुरंत बोल रहे हैं कि आज माँ आपको अपने सोल पर्पस के बारे में बोल रहे हैं कि लाइफ में ना कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपको अलग तरीके से सोचना चाहिए। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, तो आप इसके बारे में सोच ही रहे हो, बट इसके साथ साथ आपके स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, आपके अंदर आपके सोल डीएनए में क्या है। तो बेसिकली अर्थ ऑफ काली मतलब आपके जीवन का अर्थ माँ आज आपको जानने के लिए बोल रहे हो सकता है कोई सपना देखे हो कल, हो सकता है कि पास्ट में पिछले 3 to 6 डेज आप सोच रहे थे कि आपका सोल पर्पस क्या है। यहाँ पे बात आते हैं कि चाहे आपका उम्र कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक 20s हो सकते हैं, 30s हो सकते हैं, 40s हो सकते हैं, 50s हो सकते हैं, बट आपको जीवन का सीख मिला है। जो शिक्षा जीवन का है वो आपको मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि आप कम जानते हो या फिर आपको पता नहीं है कुछ, तो माँ आपको इनडायरेक्टली बोल रही है कि जीवन का शिक्षा जो है वो आपके पास है, आप खुद से कुछ कर सकते हो। यहाँ पे बात आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो या फिर फ्यूचर में क्या होगा, कैसे आप खुद को सेटल कर पाओगे, कैसे आप सिक्योर कर पाओगे, अगर ऐसे इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में चल रहा था, तो अर्थ ऑफ काली आपको यही काइंड ऑफ बात बोल रहे कि फ्यूचर के बारे में सोच के आप अपने प्रेजेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आप जब इस धरती पे आए थे तब आपको पता नहीं था कि यहाँ तक आपका जर्नी होगा। सो कहीं ना कहीं आपको जो मिल रहा है उसके बारे में सोचिए, माँ किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है उसके बारे में सोचिए। तो कहीं ना कहीं कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ पे जाएंगे, क्या होगा, ये जो WH क्वेश्चंस हम करते हैं ना, ये क्वेश्चंस हम तभी करते हैं जब हम बिलीव नहीं कर पाते हैं ईश्वर को, माँ को, यूनिवर्स को। तो अर्थ ऑफ काली आपके सामने एक सिंपल मैसेज लेके आ रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो पिछले कई दिन से, पिछले कई साल से, या फिर अपने ज़िंदगी के स्टार्टिंग से, वो काम में सच्चाई है। आपको पता है आप कौन हो, आपके पास वो इंट्यूटिव शक्ति है, आपके पास वो नॉलेज है। भले आपको एडुकेशनल नॉलेज उतना ज़्यादा ना हो, बुकिश नॉलेज उतना ज़्यादा ना हो, जीवन का शिक्षा आपको मिला है। तो यहाँ पे आपको माँ बोल रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर आ रहे हैं ना, ये जो स्पिरिचुअल भावधारा आपके अंदर आ रहे हैं ना, ये जो ध्यान, मेडिटेशंस या फिर माँ का सपना देखना, माँ के साथ कनेक्ट होना, इसका भी एक रीज़न है। जीवन में हर एक चीज़ के पीछे
कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही। तो यहाँ पे रीज़न है कि माँ आपको अपने जीवन का अर्थ को समझा रहे हैं। माँ आपको डेली प्रेयर के जो बेनिफिट्स है उसको समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको लग रहा था कि नेगेटिविटी आपको खा रहे, आपको लग रहा था कि फ्यूचर के जो अनसर्टेन फ्यूचर है ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहे, तो वहाँ पे अर्थ आपको आया है एक मैसेज देने के लिए कि क्या है सक्सेसफुल फ्यूचर। क्या कोई फ्यूचर को देख पाते हैं? क्या किसी के पास वो शक्ति है फ्यूचर को देखना? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड को सृष्टि जो किया है वो है माँ, और माँ को पता है कि हर एक पर्सन का जर्नी क्या है। सो जो सिचुएशंस को आपके जो ह्यूमन माइंड है जो नहीं देख पाते हैं, माँ को पता है वो सिचुएशंस क्या होने वाला है। सो कहीं ना कहीं अर्थ ऑफ काली मतलब जो चीज़ को आप सरेंडर किए हो, विश्वास रखिए कि वो चीज़ सही होगा। अभी भी अगर आप अपने लॉजिकल माइंड से प्रूफ ढूंढ रहे हो कि कैसे सही हो सकता है या फिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, तो आपको आंसर्स नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्थ ऑफ काली आपको बोल रहे हैं कि जब तक ना आप सरेंडर कर रहे हो, जब तक ना आप अपनी इंट्यूटिव शक्ति के बारे में जान रहे हो, जब तक ना आप अपनी अंदरूनी शक्ति को विश्वास कर रहे हो, तब तक आपके लिए लाइफ धुंधला धुंधला रहेगा। हर चीज़ का कोई आंसर्स नहीं होता है। रैशनल माइंड, लॉजिकल माइंड आपको सिर्फ उतना ही दिखा सकते जो आपके स्थूल शरीर को दिखता है, बट इससे भी बहुत ज़्यादा गहरा एक जगत है, इससे भी बहुत ज़्यादा गहरा एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन से आपके साथ माँ का जो कोई साइंस डिफाइन नहीं कर सकता है, जो आपके रैशनल आइज़ नहीं दिख सकता है, जो आपके बॉडी फील नहीं कर सकता है, बट माँ फील कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जीवन का अर्थ को ढूंढिए, प्रॉफिट लॉस सक्सेस फेलियर नहीं। जीवन के महत्व को ढूंढिए, जीवन के एस्टैब्लिशमेंट को नहीं। अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, रैदर प्रेजेंट सिचुएशंस में आप कितना अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो सकते हो इसके बारे में सोचिए। सो आपके जो सोल पर्पस है, ये सोल पर्पस माँ ने आपको दिए है। ये वक्त है माँ का आराधना करने का, और अगर आप आराधना करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ध्यान को भटकाना नहीं है। कहीं ना माँ आपको बोल रहे थे पिछले कई दिन से या फिर कल से बहुत डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसी के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि फ्यूचर में अगर वो हो गया तो, फ्यूचर में अगर ये हो गया तो, ये आपके हाथ में नहीं है, ये माँ के हाथ में है। और अगर आप सही हो और आपका रास्ता सही है और आप सच्चाई का राह को लेके चल रहे हो, तो कोई आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अर्थ ऑफ काली एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके सोल पर्पस जो है, जो भी सोल पथ के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी सोल पथ को लेके चल रहे हो, ये प्रोटेक्टेड है, ये इसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। और यू आर गेटिंग अ कन्फर्मेशन कि आप सही पथ पे हो, और आपके पथ धीरे धीरे रिवील भी हो जाएगा, आप अपने पथ को डिस्कवर भी कर पाओगे और आप शक्तिशाली बन जाओगे ना। यहाँ पे अर्थ ऑफ काली में एक आर्चर को आप देख सकते हो। ओके, आर्चर क्या है? जिसको हम किरीट कहते हैं। ओके नो, इसका मतलब है कि एक आर्चर को पता है कि उनका लक्ष्य क्या है। जैसे अर्जुन, महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य एकदम सटीक था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि लक्ष्य को सही बनाइए, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाए। आपको पता है किस तरफ आगे जाना है, आपको पता है कि कितना फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपको माँ एक चीज़ का रिमाइंड करे कि आपको पता है कि क्या करनी चाहिए, आपको पता है कि आपका सोल गोल क्या है, उसके बारे में सोचिए। ज़्यादा बाहर के तरफ मत ध्यान दीजिए। काइंड ऑफ जैसे कि एग्ज़ाम्स आने से हमारे जो पेरेंट्स होता है या फिर जो लोकल गार्जियंस होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो पढ़ो। काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज भी सेम है कि बाहर की तरफ मत सोचो, आपके एग्ज़ाम है उसके बारे में सोचो। ना एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम है कि स्पिरिचुअल ट्रूथ को डिस्कवर करना, स्पिरिचुअल वैल्यू को डिस्कवर करना। सो आपको माँ बोल रहे कि आप एक आर्चर हो, आपके पास धनुक है, और उस तीर से आपको अपना लक्ष्य को भेद करना है। सो कहीं ना कहीं माँ आपके लाइफ में लक्ष्य को लेके आए हैं, उस लक्ष्य पे फोकस करो। आपके अल्टीमेट फुलफिलमेंट वहीं पे छुपा है।
बाहर की तरफ मत जाओ, जो आपके मन में है उसी को फॉलो करके चलो। डेफिनेटली यू आर गेटिंग समथिंग, आपको एक इंट्यूशंस मिल रहा है कि हाँ वहाँ से कुछ मिल सकते हैं, वहाँ पे जाके कुछ हो सकता है, ये काम आप कर सकते हो। वो इंट्यूशंस को सुनो, उस इंट्यूशंस के बारे में फोकस करो। और जब तक ना आप कुछ करोगे तब तक फ्यूचर कैसे आप समझोगे। सोल पर्पस तो है, बट उस पर आपको काम करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर आप सिर्फ खड़े होकर देखते रहोगे, वेट करोगे टाइम के लिए, तब आप देखते ही रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद अपना फ्यूचर को बनाइए। आप अपने लक्ष्य को पूरे करने के लिए कुछ करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ओके कैसे आपको आगे बढ़ना है। माँ आपको पुश कर रहे और माँ आपको देख रहे कि पिछले कई दिनों से आप बिजी हो, बहुत चिंतित हो, और जो चीज़ के बारे में आप बहुत चिंतित हो वो मायने ही नहीं रखते आपके लाइफ में, क्योंकि आप कुछ बड़े चीज़ के लिए बने हो। आपको ये सब छोटे मोटे चीज़ के लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ आपके मन से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनिए और कुछ बड़े चीज़ के लिए डेडिकेट कीजिए खुद को। ओके, आपके गोल्स बहुत नज़दीक है, आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल्स के प्रति, तो इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। लाइक यहाँ पे कोई एक्सक्यूज मत दीजिए, बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। लेट्स सी इस टाइम पे आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशंस में आ गया है भद्रा काली माँ। जनरली भद्रा काली माँ जेंटल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं ना। भद्रा काली माँ का एक प्रोसेस है कि ये पहले अपने भक्त को बहुत डराते हैं, तो डेफिनेटली आप डर रहे थे, और डरने के बाद एक सुकून भी माँ ही प्रोवाइड करते। तो भद्रा काली माँ आज आपको बोल रहे हैं कि मन को शांत कीजिए। मन को शांत करने से बहुत अच्छे सल्यूशंस आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं भद्रा काली माँ एक प्रॉपर सिचुएशंस के बारे में बोल रहे हैं। कौन सा प्रॉपर सिचुएशन? जो सिचुएशंस को आप एंटिसिपेट कर रहे हो, जो सिचुएशंस आप मन से चाहते हो सकता है कि कोल्ड वॉर चल रहे किसी पर्सन के साथ, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे चाहते हो कि लोग आपके काम को देखें, हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेस थे, एंग्शियस थे, और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि आपको ये एंजाइटी से मुक्ति मिल जाए। और कहीं ना भद्रा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि मन शांत हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से माँ आपको समझा रहे हैं कि भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति के द्वारा आपको सारे फल मिल सकता है। साधना जो आप कर रहे हो, ये साधना आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ के जो गुड कर्मा है वो भी आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं भद्रा काली माँ आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, अपने ईगो को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, एंड डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक इस टाइम पे माँ देख रहे हैं कि आपके मन सही तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस में आपके मन है। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी आपको बहुत रोना आ रहा है, बट डेफिनेटली माँ देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो। किसके साथ लड़ रहे हो? अपने हिडन इमोशंस के साथ लड़ रहे हो। किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एक ट्रॉमेटिक बॉन्ड में फंसे हुए हो। फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर, लोनलीनेस, बिट्रेयल, और यही चीज़ आपके मन को शांत नहीं रख रहे, तो माँ आपको शांत कर रहे। भद्रा काली माँ जब भी अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि माँ आपके लाइफ में एक शेप लेके आ रहे हैं। आज आप बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को लीड करोगे, इमोशनल नहीं हो जाओगे, काइंड ऑफ रूड नहीं हो जाओगे, इरिटेट नहीं फील करोगे। एक बहुत एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो रिजल्ट्स को आप वेट कर रहे हो, काइंड ऑफ जो सिचुएशंस का आप वेट कर रहे थे, जो इमोशनल कनेक्शंस का वेट कर रहे थे, वो आज आपको दिख रहा है। भद्रा काली माँ और भी एक चीज़ आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे लोगों की नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ देख देख के हम हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको नेगेटिव बना रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे कंटेंट कंज्यूम मत कीजिए, ऐसे नेगेटिव चीज़ से खुद को काइंड ऑफ दूर रखिए। नाउ भद्रा काली माँ ऑल्सो सेज कि जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तब हम हमारे आत्मा को अपमान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो आप और इससे आप ज़्यादा बेटर नहीं कर सकते हो। कुछ क्रेडिट आपको खुद को भी देना है, कुछ क्रेडिट आपको अपने एफर्ट्स को भी देना है। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, या फिर कोई भी राह आपको नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी इतना अनफेयर क्यों है, तब भद्रकाली माँ आपको यही कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी अनफेयर नहीं है, ज़िंदगी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर सकते हो ना। क्या है कि आज जो सिचुएशंस में आप हो, ये सिचुएशंस में आप इसीलिए हो ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बन सको। कभी भी माँ आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। भद्रकाली माँ आपको यही सिखाते हैं, जैसे कि मान लो कि आप गुस्से में हो और आप अकेले हो और आप चाहते हो कि कोई एक ऐसे पर्सन है जिसको आप पकड़ के थोड़ा देर रो सको, बट वो भी पर्सन नहीं आ रहे, कोई आपको समझने के लिए रेडी नहीं। तो इस टाइम पे कौन है? माँ है ना। माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे से बात करो, आप मेरे सामने रो, आपको जो चाहिए आप मेरे से बोलो, मैं उस चीज़ का इंतज़ाम करूँगा। बट इसके लिए आपको संयम बरकरार रखना है, धैर्य जो है उसको मेंटेन करके रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को अभी चाहिए, जिन लोग परेशान हो चुका है, जिन लोगों को लाइफ में वेट करते करते वो थक गया है ना, वो लोग क्या करते हैं? डेस्परेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे माँ वो चीज़ को भी बोले कि डेस्परेट मत हो जाइए। जब चीज़ जिस टाइम पे आना है वो चीज़ उस टाइम पे आएगा, बट उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं माँ। काइंड ऑफ माँ आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि कोई भी अननोन चीज़ें आपको परेशान ना कर सके। माँ आपकी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करे ताकि आपके सामने मेटेरियलिस्टिक पैसा, प्रॉफिट, लॉस ये सब बड़े नहीं होगा। आप माँ के प्रति आकर्षित होंगे, आप माँ के प्रति आपका जो भक्ति है वो बढ़ेगा। तो क्या होगा ना, आप ये रैट रेस में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर कोई फर्स्ट हो रहा है तो उसको होने देंगे, बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को खुद पता है कि वो गलती करते हैं, बट वो फिर भी अपनी गलतियों को ना मान के दिखाते हैं लोगों की वो सही कर रहे हैं। यहाँ पे माँ उसी चीज़ के बाद बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को दूसरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, जिन लोगों को दूसरों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा लगता है, बट वो लोग ये नहीं जानते कि जिनको वो परेशान कर रहे हैं, जिनको वो कष्ट दे रहे हैं, जिनको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो माँ के खुद बेटी या फिर बेटा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एब्यूज़ का अगर आप शिकार हो, या फिर कोई आपको इमोशनली बहुत रुलाए है, बिट्रेल आप फेस की हो, हार्ट ब्रेक किया है कोई आपको, माँ आपको सांत्वना दे रहे हैं और माँ आपको ये बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी शायद आप डेस्टिनी थे, वो अभी हो गया, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको जो लेसन था वो मिल गया है। नाउ आप शांत हो जाइए, अपना आंसू पोंछिए एंड काइंड ऑफ एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ के बारे में आप सोचिए, क्योंकि लाइफ में कंफर्ट आएगा। जब भद्रकाली माँ अपीयर करते हैं तो एक कंफर्टेबल डे का माँ संदेश देता है कि हाँ, आप जो भी डिप्रेशन, जो भी रोना धोना का पीरियड था वो ख़त्म हुआ, अब एक कंफर्ट सबको दिखने को मिलेगा। बहुत सिंपल होगा लाइफ, बहुत अच्छे तरीके से बात होगा। किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि झगड़े के बाद बात हो रहा है, या फिर रिकन्सिलिएशंस, या फिर कोई पर्सन आके सॉरी बोल रहे हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर रहे हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ कुछ झमेला हुआ है, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झमेला हुआ है, या फिर आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा हो कि आप किसी को कुछ बोल दिए थे इसीलिए रिग्रेट फील कर रहे थे। कहीं ना माँ आपको बोल रहे कि आपका ऑरा सही है, आप कुछ गलत नहीं किए हो, शांत हो जाइए। अगर गुस्से में हो तो भी, अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हो तो भी। आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इमोशनल फुलफिलमेंट, आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सम गुड न्यूज़, आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंजाइटी फ्री डे। आज आप खुद के जो भी नेगेटिव डार्क साइड से उसको हरा के धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आओगे। तो आज यू कैन एक्सपेक्ट टू मीट समवन इंटरेस्टिंग। सो आज काइंड ऑफ एक नए पर्सन के साथ मुलाकात हो सकता है, कॉल हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर एक फ्रेंड के साथ आप नए बात करना स्टार्ट किए हो, तो यहाँ पे एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आप एजेड हो और सिंगल हो या फिर लोनली फील करते हो, तो भी यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ सही हो सकता है, कुछ सही होगा। और भद्रकाली माँ यही बोल रहे कि और ज़्यादा रोना नहीं है आपको, और ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, अब जो भी होगा सही होगा। ये वाला मैसेज आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा इस टाइम पे, आपके फ्यूचर जो है वो कैसा रहेगा, माँ क्या बोल रहे हैं।
और फ्यूचर में कार्ड आए हैं काला धारा माँ। वाह, सच ए नाइस कार्ड। काला धारा क्या है? टाइम फ्लो, और काला धारा मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस। सो कहीं ना कहीं आप जो भी मेंटल प्रॉब्लम या फिर फिजिकल प्रॉब्लम से झेल रहे थे उससे तो छुटकारा मिल रहा है। काला धारा मतलब आपको एक प्रॉपर सोल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। टाइम फ्लो, यू नो, टाइम कैन हील, हम ये बात सुने हैं। वैसे ही काला धारा में आपको बोल रहे कि हीलिंग मिल रहा है, मुक्ति मिल रहा है। एट द सेम टाइम हम तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक पॉजिटिव चेंज आए हमारे फाइनेंस पे, लाइफ पे, यू नो, इमोशनल लव लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे। सो कहीं ना कहीं काला धारा मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। कुछ नए चीज़ सीख रहे हो, कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, नए कम्युनिटी बना रहे हो। आई थिंक आप अपने अंदर एक नएपन को फील कर रहे हो। लाइक आप एक टोटल, आपका ऑरा नया है। हो सकता है कुछ नई चीज़ खरीद रहे हो सकता है पुराने रिलेशनशिप को भुला के खुद को फिर से एस्टैब्लिश कर रहे हो। आज का डे है ना कुछ चेंज के बारे में सोचने का है। आज का डे है कि कैसा कर सकते हो आप, कुछ नया क्या कर सकते हो आप, कुछ हटके क्या कर सकते हो आप क्यों इतना ज़्यादा पास्ट के साथ अटैच्ड हो, आप अपने लाइफ में क्यों हमेशा नेगेटिव साइड के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। काला धारा में आपको बोल रहे कि जैसे चांद का भी 2 पार्ट है, अमावस एंड पूर्णिमा, वैसे लाइफ का भी 2 पार्ट है। टेम्पोररी है सुख, टेम्पोररी है दुख। तो सुख में भी आपको माँ के पास रहना है और दुख में भी आपको माँ के पास ही रहना है, तब जाके आपको न्यूट्रली चीज़ें दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि कोई लोग सुखी नहीं है, वो सुख में बिलीव करते हैं और किसी को तो ये भी पता नहीं है कि वो सुखी नहीं है, वो कहते हैं कि वो सुखी है। तो कहीं ना कहीं जीवन का अर्थ क्या है इसको सोचिए। क्या सिर्फ सुखी होना ही जीवन का अर्थ है? नो, जीवन का अर्थ है कि आपके द्वारा अगर 10 लोग अच्छा फील करें उसको आप कह सकते हो सुख। सुख को आप त्याग कह सकते हो, सुख को आप परिवर्तन कह सकते हो। सो आई थिंक जो परिवर्तन आपको चाहिए, जो सुख आपको चाहिए, माँ वो सुख आपको दे रहे हैं। काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कई कबार क्या होता है कि सोल कैद होके रहते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अक्सर हम यही देखते हैं कि आप अपने ट्विन को भूल नहीं पा रहे हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, उनके अत्याचार सह रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आपको पता चलेगा कि आपको हीलिंग करके इस जंगल से बाहर आना है। आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है कि सोल मेडिसिन को यूज़ करते हुए आप अपने ग्रीड, लास्ट, आप अपने जो अहंकार, इसको हटा के एक न्यूट्रल प्योर पर्सन में बदलना है। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन एक रिमाइंडर है कि यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज। आपकी ज़िंदगी कुछ चेंजेस को ऑफर कर रहे हैं। पुराने बातें शायद बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, पुराने पर्सन की याद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज़ उस पास्ट के बारे में मत सोचिए, आपको चेंज होना है। क्योंकि एक बार अगर फिर से पास्ट के पर्सन के पास आप चले गए तो जो भी डेवलपमेंट हुआ वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहिए, डोंट लुक एट द पास्ट। हो सकता है कि आज आपको अपने पास्ट को अवॉइड करना है, पास्ट मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। पास्ट के कुछ लोग हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, बट ऐसा है कि ये कैद में आपको डालना चाहते हैं। ओके, ये आपके दिमाग में एंशियस थॉट्स भरना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप एक ही जगह पे स्टक रहो, ये चाहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट ना करो, ये चाहते हैं कि आप घर के अंदर रहो। बट आपको इस दुनिया को देखना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, आपको माँ के ऊपर भक्ति करके आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज। जो बिलीफ सिस्टम आप लेके चल रहे हो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना ही है। आप डर रहे हो, आप ईश्वर को प्यार नहीं कर रहे हो, ईश्वर से डर रहे हो। और डर को आप भक्ति नहीं कह सकते हो। सो आप मत डरिए, आप प्यार कीजिए, आप अलाउ कीजिए चेंजेस को। ये जो मैं बार बार चेंजेस का बात बोल रहा हूँ, ये क्या है? चेंजेस मतलब क्या है कि जब आप को ऐसा दिख जाता है कि आप सुबह उठ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो एंड सो जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके मन कहीं पे है और आप जा रहे हो कहीं पे। तो ये जो मिसअलाइनमेंट सिचुएशन है, या फिर मान लो कि आपको ब्रेक चाहिए बट आपको काम करना पड़ रहा है, या फिर आप थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहते हो बट इतना ज़्यादा मोबाइल एडिक्शंस हो रहा है कि आप
मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, बार बार मोबाइल की तरफ, बार बार मूवीज़, OTT, बार बार आप सोच रहे हो कि मंदिर जाओगे या फिर कहीं पे जाओगे बट नहीं जा पा रहे हो, इसको कहते हैं ट्रैप होना। और आप ट्रैप्ड हो क्योंकि कुछ नए चेंजेस नहीं हो रहा है लाइफ में, मोनोटोनस हो रहा है लाइफ। इसके बाद क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि बेकार है। बट सब कुछ के अंदर एक चेंज है। अगर आप 5 मिनट भी शाम के टाइम पे बाहर निकलते हो ना, उसमें भी एक अलग लेवल का चेंज आप ले आ सकते हो। सो जो भी प्रथा को आप फॉलो कर रहे थे उसमें चेंजेस लेके आइए, टाइमिंग को चेंज कीजिए, डिसिप्लिन को लेके आइए और डरिए मत। ईश्वर पाप नहीं देते, ईश्वर प्यार करते। ईश्वर इसीलिए ईश्वर है कि उनके अंदर गुस्सा, उनके अंदर अहंकार, उनके अंदर लोभ, उनके अंदर कुछ ये सब खराब चीज़ नहीं है, इसीलिए वो ईश्वर है, इसीलिए वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स को पता है कि आप चेंज हुए हो और भी ज़्यादा चेंज होंगे इन द लॉन्ग रन। तो अभी वेट करिए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, पास्ट के साथ अटैच मत रहिए एंड पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हो उसको मत दोहराइए। कहीं ना कहीं आपके लिए चेंज एक बेटर भविष्य को आपके सामने लेके आएंगे। सो कुछ पॉजिटिव चेंज के बारे में आज सोचिए और अगर आप वो चेंज को करोगे तो आज आपको कुछ अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आपको डिफरेंट किस्म के न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन मिल सकता है जो आपके स्पिरिचुअली आपको मदद करेंगे, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन जान पाओगे। सो आपके बिलीफ सिस्टम को आप फिक्स रखिए बट नए नॉलेज को भी गेन कीजिए। ओके, कुछ ऐसे नॉलेज है शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हो बट धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। सिचुएशंस, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको एक सिचुएशंस पे सिर्फ एक पार्ट दिख रहा है कि आप पढ़ेंगे उसके बाद जॉब मिलेगा, उसके बाद ये होगा, या फिर आप ये काम कर रहे हो उसके बाद ये पैसा मिलेगा, उससे आप ये करोगे। बट शायद आपको पता नहीं है कि ये जो काला धारा है इसके अंदर एक क्रेसेंट मून है, यानी कि आधा चांद। आधा चांद का मतलब क्या है कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में क्या है कि अमावस्या में जो चीज़ अंधेरे में रहता है पूर्णिमा में वो चीज़ प्रकट हो जाता है। सो जिंदगी जो चीज़ आपसे छुपा के रखे है धीरे धीरे वो चीज़ डिस्कवर हो जाएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। शायद आप एक टॉपिक पे वन ट्रैक होकर सोच रहे हो, सिर्फ डर रहे हो, या फिर सिर्फ आपके सामने एक ही गोल नज़र आ रहा है, वो गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज तो होगा, बेहतर होगा और डेफिनेटली वो चेंज होना ही चाहिए। सो कहीं ना कहीं माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके माइंडसेट सही है बट आपको पता नहीं कि और किस तरीके से आप बेनिफिटेड रहोगे और क्या क्या काम आप करोगे और किस तरीके से लोगों को मदद आप करोगे और क्या क्या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगा और किस तरीके से आप ज़िंदगी को आगे लेके जाओगे। क्योंकि अभी आपको पता क्या है, सिर्फ एक पद, बट धीरे धीरे और भी ज़्यादा पद आपके सामने आएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अभी आप सिंगल हो, ओके, बट क्यों सिंगल हो? क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई रॉन्ग पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो जाएगा तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। तो माँ क्या कर रहे हैं कि आपको सिंगल बिठा के रखा है। धीरे 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 जब आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ेगा तब जाके एक सही पर्सन के साथ मिलेंगी। अभी आपके रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप यहाँ पे माँ आपको बिठा के रखा है और माँ को आप बोल रहे हो कि ये पर्सन चेंज नहीं होगा, चेंज तो होगा बट सही टाइम आने पर। सो ये जो काला धारा है, टाइम फ्लो मतलब क्या है, जो चीज़ धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे कि चाय की पत्ती, अब ऐसे ही चाय की पत्ती के साथ साथ आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चाय रेडी हो जाएगा। वो स्लो कुकिंग फूड है और ये पूरे प्रोसेस ही स्लो प्रोसेस है। तो कोई पर्सन धीरे धीरे आपके लिए आ रहे हैं, कोई पर्सन के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशंस के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, आप भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। टाइम दीजिए खुद को, टाइम दीजिए सोल पर्पस को। अब जाके आप कोई बहुत बड़े डिसीजंस मत लीजिए। देखिए अभी भी आप अंडर क्लाउड हो, अभी भी आप अंडर डार्कनेस हो, तो आज कुछ बहुत बड़े डिसीजंस मत लीजिए। आज आप कंक्लूजन्स पे पहुंच मत जाइए, किसी को जज मत करिए, क्योंकि जो चीज़ आप सोचोगे और भी बेटर रिजल्ट्स आपके सामने आएगा। सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मान लो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक चीज़ है जिसको आपको लग रहा है कि 5 रुपये में अगर वो चीज़ बेचोगे तो ही ये सबसे बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा, और आपने क्या किया, बेच दिया। 2-3 दिन के बाद आपको पता चला कि वही चीज़ 50 रुपये पे कोई बेचा है, तब जाके आपको कैसे पछतावा होगा कि अरे बाप रे मैंने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया। तो आई थिंक
सही अपॉर्चुनिटी के लिए आज आपको वेट करना है और सही टाइम के लिए आपको वेट करना है। अभी किसी को हाँ मत बोल दो, अभी किसी को सब कुछ मत बोल दो, अभी किसी को सब कुछ मत शेयर करो। हो सकता है कि क्लैरिटी आ रहा है, आपको सिर्फ एक पहलू पता है, दूसरे पहलू भी ऐड होगा, किसी के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे, किसी के असलियत भी बाहर आएंगे। सो वेट फॉर द राइट थिंग एंड जो भी होगा ये आपके लिए अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कालाधारा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए टैरो टर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। यकीन मानिए मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ और ये नोटिफिकेशंस आपके सामने नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए बार बार आके एक बार चैनल पे विजिट करिएगा और देखिएगा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड किया हूँ या नहीं। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो एंड आप ज्वाइन भी कर सकते हो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।